साथियों नमस्कार, नोवेल वीडियोज़ में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के कमेंट मुझे मिल रहे हैं और जैसा कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट सर कब तक आएगी? तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी अपडेट अभी हमारे पास तक नहीं है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आपको तुरंत ही मैं अपडेट दूँगा, ठीक है? तो फ़िलहाल परीक्षा की डेट जैसे आएगी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। और बीच में मैं माफ़ी चाहूँगा कि अभी कुछ समय से मैं अन्य कामों में थोड़ा व्यस्त था। इस वजह से मैं कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं ला सका। और फिलहाल आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके साथ में एक नए वीडियो के साथ में नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी अपडेट मिलेगी आपको समय से मिलती रहेगी। दूसरी चीज़ एक और मैं ख़ास बात बताना चाहूँगा कि इसी चैनल के माध्यम से आपको अभी एक पार्ट टाइम इनकम करने के जो टिप्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे आपको रेगुलर बताता रहूँगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन हमारा है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है? अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, वो किस खेल में दिया जाता है या किस फ़ील्ड में दिया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके। पहला ऑप्शन हमारा है साहित्य में, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक उत्थान के लिए दिया जाता है, या तीसरा ऑप्शन है हमारा युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ना? और आपका जो चौथा ऑप्शन है, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए है, ठीक है? तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन हैं, यहाँ पर कौन-सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, वो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है क्या दिया जाता है, आपका ये अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, ठीक है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा फिर अर्जुन पुरस्कार से ही है कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, यहाँ पे आपको ये बताना है, ठीक है? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 1951 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1957 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1961 ईस्वी में, या 1964 ईस्वी में हमारा चौथा ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन से हमारा जो सही आंसर होगा, वो चलिए हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा ऑप्शन है, यानी कि 1961 ईस्वी में आपका जो है, ये अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को लेने से पहले अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है? तो दूसरी चीज़, अभी इसी चैनल पे आपको कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं टिप्स भी आपको कुछ देने वाला हूँ। कुछ लोग पर्सनली मुझे मेल कर रहे थे कि सर शेयर मार्केट को रिलेटेड जो है अपडेट मुझसे दीजिए। शेयर मार्केट पे जो भी मैं अपडेट दूँगा, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे मैं आपको टिप्स दूँगा कि वहाँ पे आपको नुकसान ना के बराबर होगा, यानी कि ना के बराबर नुकसान रहेगा। क्योंकि अधिकांशतः क्या रहता है, लोग शेयर मार्केट को सुन कर के ही घबरा जाते हैं कि शेयर में अरे पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सावधानी से इस चीज़ को करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। और मैंने भी जो है ट्रेडिंग की है, और कितना क्या किया है, कितना अर्न किया है, कितना गँवाया है, हर चीज़ मैं रियलिटी आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। और चलिए इसको देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत
प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है 75,000 रुपये जो हैं वो दिए जाते हैं, या 1.5 लाख रुपए दिए जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा या 3 लाख रुपए लिए दिए जाते हैं, और चौथा ऑप्शन हमारा है 5 लाख रुपए जो है वो जो धनराशि है वो प्रदान की जाती है। किसमें? अर्जुन पुरस्कार में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो सही आंसर होगा वो आपका तीसरा, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि 50,000 रुपये, सॉरी यहाँ पर 5 लाख है। 5 लाख की जो राशि है, धनराशि है, वो अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रदान की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण, ठीक है, देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा अर्जुन पुरस्कार है, दूसरा ऑप्शन हमारा एकलव्य पुरस्कार है, तीसरा ऑप्शन द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और चौथा जो ऑप्शन है वो सीके नायडू पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा तीसरा होगा, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? यानी कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसके अंतर्गत विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा 75,000 रुपये दिए जाते हैं, दूसरा है 1.5 लाख रुपए दिए जाता है, तीसरा ऑप्शन है 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, या चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा है 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बताना चलूँ आपको कि यहाँ पर भी इसका जो आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन है, यानी कि 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। किसमें? द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार से ही है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है 1961 ईस्वी में, दूसरा है 1965 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन जो है वो है 1987 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है 1961, 1965, 1985 और 1987 में। तो सही जो आंसर हमारा है वो है तीसरा, यानी कि 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा रहेगा के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी ट्रस्ट, और चौथा ऑप्शन है खेल मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा, यानी खेलों में जो सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? राजीव गांधी पुरस्कार जो दिया जाता है वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? यहाँ पर जो पुरस्कार दिए गए हैं ये, और ये पुरस्कार कौन सा क्रिकेट का ऐसा पुरस्कार है जिसको कि ऑस्कर कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है आईसीसी पुरस्कार को, दूसरा ऑप्शन है विजटन पुरस्कार को, तीसरा ऑप्शन है सी8 पुरस्कार को, और चौथा ऑप्शन है सीके नायडू पुरस्कार को। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हमारा है आईसीसी। ठीक है, पुरस्कार जो है वो क्रिकेट से संबंधित ही है, और जिसको हम आईसीसी जो पुरस्कार होता है उसी को हम ऑस्कर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हैं वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला है खेल विभाग, मानव संसाधन तथा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, या फिर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दिया जाता है, और या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका होगा खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जो है अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए भारत में सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत का कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और अन्यथा पद्मश्री सम्मान पुरस्कार। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा तीसरा होगा, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है। ठीक है, राजीव गांधी खेल खेल रत्न जो पुरस्कार है वो भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।